पुरुषोत्तमम। आज एक पावन पवित्र दिन के शुभ अवसर पर आप सबको मेरा जय गुरु। आज का दिन रथ यात्रा का दिन है और ये जगन्नाथ का रथ है। जगन्नाथ का जगतनाथ अर्थात जगत के जो नाथ है। नाथ माने उद्धार करता और नाथ का अर्थ मालिक। नाथ का अर्थ वही विश्व सृष्टा। नाथ का अर्थ वही पालक। नाथ का अर्थ ही वही पतित पावन। आज वही जगत के नाथ, उनका रथ यात्रा का दिन है। आज वो भ्रमण करने के लिए अपने बड़ा भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ मिल करके अपने मौसी के घर जाते हैं और तीनों रथ सजा करके, पहले रथ में जो पहले रथ बड़े भाई, दूसरे पीछे वाला रथ बहन सुभद्रा और पीछे जगन्नाथ का रथ रहता है। तो बलराम, सुभद्रा और जगन्नाथ का रथ। इसके अनेक पौराणिक इतिहास हम लोगों ने सुने हैं। द्वारिका से भगवान श्री कृष्ण का जब वो देह को छोड़ दिए, तभी वही भगवान श्री कृष्ण का देह वो द्वारिका से होते हुए पुरी की ओर रवाना होते हैं और वहाँ जा कर के एक लकड़ी के रूप धारण कर लेते हैं। वहाँ के राजा का सपना आदेश होता है और वहाँ विशालकाय मंदिर का निर्माण किया जाता है और उस मूर्ति की स्थापना करने की बात बताई जाती है। और वो कहाँ पे है वो मूर्ति, ये भी बताया जाता है। फिर उस मूर्ति को वहाँ से चोरी करके लाने का व्यवस्था होता है। और इधर जब वो भी व्यवस्था नहीं हुआ, तब सपना आदेश हुआ उस लकड़ी के बारे में और वो दारू अर्थात लकड़ी वहाँ से लाते हैं। अब किसी भी कारपेंटर के द्वारा उस लकड़ी के ऊपर कोई भी अस्त्र का प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं। तब राजा बड़े चिंतित हो गए और तब जाकर के एक वृद्ध बड़ोई आते हैं और आकर के उनसे कहते हैं, आपका ये संकट मैं दूर करता हूँ, लेकिन एक वादा है कि मैं जब घर के अंदर इसको निर्माण करने के लिए जाऊंगा, आप लोग कोई दरवाज़ा खुलेंगे नहीं। ये शर्त मंजूर करके उनको उस कमरे के अंदर प्रवेश कराते हैं। दरवाज़ा बंद कर दिया जाता है। आवाज़ फुटपाट का आता रहता है। कुछ दिन बाद आवाज़ आना बंद हो जाते हैं। सभी लोगों ने सोचा कि क्या पता नहीं उनका प्राण तो नहीं चला गया। एक तो बहुत बुजुर्ग हैं। यही दुश्चिंता से घिरे हुए उन्होंने दरवाज़ा को खोला और खोलते ही देखा कि वो बड़े वहाँ से एकदम वहाँ से गायब हो गए। वहाँ आप है नहीं, अदृश्य हो गए। और देखा कि वहाँ अपूर्ण 3 मूर्ति बना हुआ है, उसमें हाथ बना हुआ नहीं है। और तब जब इनमें देखा ये अपूर्ण नहीं है, ये पूर्ण है, पंडितों ने और वहाँ के विद्वान लोगों ने, और फिर उसी मूर्ति के पूजा के लिए बताया गया। एक मूर्ति जगन्नाथ का, एक मूर्ति बलराम का और एक मूर्ति सुभद्रा का। और एक अनेक कथाएं हैं कि जब
बलराम भैया के माँ जब कथा सुना रही थी, उस समय पर सभी महल के लोग, राजमहल के लोग वो कथा सुन रहे थे। और इसी बीच में पहले सुभद्रा गई, उसके बाद बलराम और जगन्नाथ भी वहाँ पे पहुँच गए। जाकर के चौखट के ऊपर तीनों लोग बैठ गए और उनकी कथा को सुन करके तीनों लोग जो हैं वहाँ मूर्तिमान होकर के स्थापित हो गए। तो इस तरह से अनेकों उक्तियाँ, अनेकों ऐतिहासिक घटना से ये विदित है। मूल बात ये है, हमें मूल तत्व को समझना पड़ेगा। परमदयाल श्री ठाकुर जगन्नाथ के बारे में क्या बताते हैं? परमदयाल श्री ठाकुर जी बताते हैं, ये हमारी 2-3 बातें इस जगन्नाथ की मूर्ति को या जगन्नाथ को उद्देश्य करते हुए कहते हैं। जगन्नाथ के हाथ नहीं हैं, अर्थात ये जगन्नाथ को हमें पकड़ना पड़ेगा, तब जाकर के वो हमें लेकर के जाएगा। जगन्नाथ का अर्थ ही है धर्म, और धर्म क्या होते हैं? ये धर्म हमें चला के ले जाते हैं, लेकिन धर्म को हमें पकड़ना पड़ेगा। इसे कहते हैं रिलीजन विदाउट साइंस एंड साइंस विदाउट रिलीजन। साइंस विदाउट रिलीजन, जब रिलीजन नहीं है और साइंस है तो क्या होगा? वो लंगड़ा, विल बी लैम। और रिलीजन विदाउट साइंस देन विल बी ब्लाइंड, तब वो अंधा हो जाता है। ज्ञान के बिना अंधा रहते हैं, धर्म के बिना पगविहीन रहते हैं। इसीलिए धर्म की भी ज़रूरत है जिससे हम चल पाएँ, और ज्ञान का भी ज़रूरत है। तो इसलिए ज़रूरत है कि हमें उस जगन्नाथ को पकड़ना का अर्थ है उस सत्य के द्वारा दिए हुए जो वचन हैं उसको अपने जीवन में पालन करना। जब उस बात को हम पालन करते हुए चलते हैं तो जगन्नाथ का पालन करना होता है। आज उनका रथ यात्रा है। ये कहा जाता है आज के दिन कुछ निषिद्ध है, क्या चीज़ नहीं खाना चाहिए। आज का दिन शुभ कार्य किया जाता है, शुभ कार्य का श्री गणेश किया जाता है। ये कई सारे शाक के बारे में बताया जाते हैं, कड़वा चीज़ नीम के पत्ते के बारे में बताया जाते हैं कि आज का दिन ये सब चीज़ें ना खाने के लिए कहते हैं। कुल मिलाकर के हमारी जीवन को सुंदर स्वस्थ रखने के लिए जो व्यवस्थाएं हैं उस व्यवस्था को दिया गया है। आज का पवित्र और पुनीत दिन इस माने में भी है, परमदयाल श्री ठाकुर जी का जन्मदिन है, कि दिन भी माना जाता है, शुक्रवार का दिन है। और इस शुक्रवार के दिन में ही जगन्नाथ का आज का रथ यात्रा का पहला दिन है। और इस पहले दिन में हम परमदयाल के उस निर्देश को पालन करेंगे। ठाकुर जी की दिया हुआ एक वाणी है, जीवननाथ के हेलाई फैले जगन्नाथ के देखते गली, जीवननाथी जे जगन्नाथ अहंकारे ना देखते पेली। उनका इस वाणी का मूल आशय है कि जो जीवननाथ है वही जगन्नाथ है, अर्थात वो हमारे हृदय के अंदर हैं और उस नाथ को हमें समझना पड़ेगा, उनको जानना पड़ेगा, उनको आदर करना पड़ेगा, उनके निर्देश को हमें पालन करना पड़ेगा। जब ऐसे हम पालन करते हुए चलेंगे निश्चित रूप से हमारा जीवन सुंदर होगा और हमारा जीवन भी चलेगा, हमारा परिवार भी चलेगा, हमारा समाज भी चलेगा और एक राष्ट्र का एक नया आयाम मिलेगा। और जिससे हम लोगों के जीवन में ये जगन्नाथ का जो पुरी में जगन्नाथ की जो यात्रा है, रथ यात्रा है, इस रथ यात्रा की सार्थकता हमारे जीवन में तब होगी। हम सबके पास एक एक रथ है और इस रथ को आगे खींच के ले जाना है, वो इष्ट अनुराग के रस्सी में बांध करके उनको लेके जाना है। और ये सारे इष्ट अनुराग कैसे आएगा, उसको जन्म देना है, उसके लिए हमें कर्म करना है और उस कर्म के अंदर से ही हमें अनुराग आता है। और उस अनुरागी बन करके जब हम जीवन चलाते हैं निश्चित रूप से हम जगन्नाथ को पहचान जाते हैं और हमारे जीवन में जगन्नाथ के जो महत्व हैं उस महत्व को भी हम समझ जाते हैं। जितने भी पूजा है, पार्वन है और जितने भी धर्म का जितने भी पर्यायवाची हैं और धर्मों का जो जितने भी अनंत रूप है वो रूप दे करके धर्मों को परिपूर्ण करने का प्रयास करते हैं, लेकिन उसमें एक तात्विक अर्थ है और वो तत्व है। और तत्व का मतलब ही होते हैं वो वास्तविक सत्य।
उस सत्य को, उस मोरलता को, उस नैतिकता को हमें समझना पड़ेगा और उनकी जो में छिपा हुआ है वो उसके अंतर्गत छिपा हुआ है उनकी अनुशासनवाद। जैसे विधाता का विधि होते हैं, विधि को अगर नहीं पालन करते हैं तो विधाता का पालन नहीं होते हैं। तो पुरुषोत्तम का आदर करना, सम्मान करना, प्यार करना, उनको लव करना और कहना कि मैं आपको प्यार करता हूँ, ये सारी बात के मूल में है। उनके लिए हम कितना कर पा रहे हैं और उनके लिए करते करते हम कितना उनके अनुरूप हम अपने आप को बना पा रहे हैं। और यही है हम लोगों का रथ यात्रा की सार्थकता। आइए हम सबके रथ में, ये सब देह रथ में परम पिता विराजमान हैं और उनको हम इस रथ के, इसको हम इसका जो रस्सी है, अनुराग की रस्सी से हम खींचते हुए उस दयाल धाम तक की यात्रा हम करेंगे। वही हमारा विश्राम स्थल है, वही हमारा लक्ष्य है और उस लक्ष्य को पूर्ति करने के लिए हम सदैव तत्पर रहते हुए परम पिता के निर्देश को पालन करते हुए जीवन को हम आगे लेकर चलेंगे। वंदे